हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B और C क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर एक कुल समय का 50% लगाता है, B कुल समय का 30% लगाता है, C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता क्या है? तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है 3 मशीनें हैं। A 50%, B 30% और C 20% समय काम करता है। अब अगर A किसी उत्पाद को बना रहा है तो उसके खराब होने की जो प्रतिशतता है वो है 1%। इसी प्रकार B और C द्वारा उत्पादित सामग्री के खराब होने की जो प्रतिशत है वो है 5% और 7%। अब हमें दिया गया है कि एक सामग्री चुनी जाती है, एक सामग्री होती है और वो खराब सामग्री है तो उसकी A के द्वारा बनाए जाने की प्रायिकता क्या है? तो बच्चों, इस प्रश्न में जो मुख्य अवधारणा का प्रयोग होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि जो हमारी बेज प्रमेय होती है उसका सूत्र कुछ इस प्रकार होता है, P E A पे A यहाँ पर कोई शर्त है और उस शर्त का किसी घटना E1 पे होने की प्रायिकता हमें बतानी होती है। तो हम कुछ इस प्रकार निकालते हैं, P E1 गुणा PA बटा E1 बट्टा PE1 गुणा PA बटा E1 धन PE2 गुणा PA बटा E2 धन PE3 गुणा PA बटा E3। अब बच्चों, इस प्रश्न में अगर हम E1 देखें तो हम E1 कहते हैं कि वो मशीन 1 से बनी है, मशीन A से बना है, वो उत्पाद मशीन A से बना है। तो यहाँ से PE1 हमारा क्या निकल जाएगा, 50% समय मशीन A से बनता है तो 50/100, इसका मतलब 0.5। इसी प्रकार E2 हम मानते हैं मशीन B से बना है, तो यहाँ पे PE2 जो है वो हमें मिल जाएगा 30/100, 0.3। इसी प्रकार E3 का मतलब है कि मशीन C से बना है, तो यहाँ पे PE3 का मान आ जाएगा 20/100, 0.2। अब बच्चों, यहाँ पे किसी उत्पाद के मशीन A से बने होने पर खराब होने की प्रायिकता हमें दी गई है जो कि होती है 1/100, का मतलब 0.01। इसी प्रकार B से खराब होने की प्रायिकता है 5%, 5/100, 0.05। इसी प्रकार C से खराब होने की प्रायिकता है 7/100, 0.07। तो PE1/A बराबर आ जाएगा, PE1 का मान 0.5
हमें उस उत्पाद के ए से होने की प्रायिकता बतानी है जो खराब है। 0.5 गुणा 0.01 बट्टा 0.5 गुणा 0.01 धन 0.3 गुणा 0.05 धन 0.2 गुणा 0.07। तो P E1 बट्टा A बराबर हो जाएगा 0.005 बट्टा 0.005 धन 0.015 धन 0.021। तो अब हम इसे कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। P E1 बट्टा A बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 बट्टा 5 गुणा 10 की घात ऋण 3 धन 15 गुणा 10 की घात ऋण 3 धन 21 गुणा 10 की घात ऋण 3। अब यहाँ पे P E1 बटा A बराबर होगा 10 की घात ऋण 3 गुणा 5 बट्टा नीचे से हम 10 की घात ऋण 3 ले लेंगे तो बन जाएगा 5 धन 15 धन 21। 10 की घात ऋण 3 से 10 की घात ऋण 3 कट जाएगा तो हमें मिलेगा 5 बट्टा 41। बच्चों यहाँ पर 21 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 014। तो यहाँ पे हम सही कर लेंगे, ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 14। तो जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 5 बट्टा 34। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा 5 बट्टा 34। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।